हेलो एवरीवन। पॉपुलेशन इकोलॉजी में एक टॉपिक है दैट इज़ ग्रोथ कर्व। इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये ग्रोथ कर्व्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने इकोलॉजी के हायरार्की के बारे में बताया था। तो पहले ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ अ पॉपुलेशन। ठीक है, एक पॉपुलेशन क्या होती है? जैसे किसी भी स्पेस में, किसी भी एनवायरनमेंट में रहने वाले इंडिविजुअल्स जो सारे एक ही स्पीशीज़ के हों। ठीक है, एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और उस ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहते हैं। ये सारे कौन से होंगे? ये सारे होंगे इंडिविजुअल्स of the same species, individuals of the same species। तो एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स मिलके पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं और इसको हम कहेंगे एक पॉपुलेशन। जैसे मैं अकेला हूँ, होमो सेपियंस सेपियंस हूँ, तो मैं अकेला कोई पॉपुलेशन नहीं बनाऊँगा। अगर मेरे ग्रुप में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, मैं अकेला कोई पॉपुलेशन फॉर्म नहीं करूँगा। इसी तरह से कोई भी इंडिविजुअल स्पीशीज़ अकेले कोई पॉपुलेशन फॉर्म नहीं करती। तो पॉपुलेशन कब फॉर्म होगा? जब उसी स्पीशीज़ के अलग अलग मेंबर्स एक साथ कोई ग्रुप फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ मेंबर्स और इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज़। ठीक है, अब किसी भी इन्वायरमेंट में या किसी भी प्लेस पे जब पॉपुलेशन ग्रो करती है तो उसके ग्रोथ को ऑब्जर्व करने के लिए ग्रोथ कर्व्स को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अब ये ग्रोथ कर्व्स क्या होते हैं वास्तव में? तो ये ग्रोथ कर्व्स जो हैं दे आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर ग्रोथ कर्व की बात करें हम, व्हाट इज अ ग्रोथ कर्व? तो ग्रोथ कर्व्स आर द ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन के ग्रोथ में कोई इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्रोथ कर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स किसी भी पॉपुलेशन के स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ को, स्पेसिफिक ग्रोथ पैटर्न, स्पेसिफिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन in a given environment and time। मतलब टाइम के साथ साथ किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी एनवायरनमेंट में कोई पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो वो किस प्रकार से ग्रो कर रही है और उसके पॉपुलेशन में क्या इंक्रीज हो रहा है और क्या डिक्रीज हो रहा है। तो हर स्पीशीज़ के पॉपुलेशन का ग्रो करने का अलग अलग स्पेसिफिक पैटर्न होता है। ठीक है, जिसकी स्टडी हम ग्रोथ कर्व्स के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ कर्व्स बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। ग्रोथ कर्व्स आर ऑफ 2 टाइप्स।
ग्रोथ कर्व्स दो टाइप के होते हैं। पहला, इसको हम कहते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। तो पहला होता है सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। पहले हम बात करते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व की। देखिए, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व को एस कर्व इसको या एस कर्व या लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जब कर्व हम प्लॉट करते हैं ना, तो जो कर्व का शेप आता है वो एस शेप का आता है। तो इसको सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व कह लें, एस शेप कर्व कह लें या लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कह लें, बात एक ही है, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कोई पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व कब बनता है? जब वो पॉपुलेशन शुरुआत में उसमें ग्रोथ जो हो रहा है या तो ना के बराबर है, या अगर वो हो रहा है तो बहुत स्लो हो रहा है। फिर थोड़े समय के बाद उसमें तेज़ी आ जाती है और बहुत ही रैपिड ग्रोथ होने लगती है। फिर एक समय पे, एक टाइम पे या एक लेवल पे जाके वो ग्रोथ धीरे धीरे स्लो होती है और फिर स्टेबल हो जाती है, ठीक है। इस तरह के ग्रोथ कर्व की जब हम स्टडी करते हैं, यानी कि इस तरह के ग्रोथ कर्व को जब प्लॉट किया जाता है, तो वो कहलाता है सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। इसमें अलग अलग फेज़ होते हैं जिसकी बात मैं भी करूँगा। तो होता क्या है कि जब पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है तो उसके स्टार्ट में जो ग्रोथ है वो लगभग ना के बराबर होगी, नो और वेरी लेस ग्रोथ, ठीक है। फिर जब थोड़े समय बाद ग्रोथ होनी शुरू होती है, तब क्या होता है, तो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, इंक्रीज स्लोली। उसके बाद ये रैपिड हो जाता है, काफ़ी फास्ट जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हो जाता है। फिर उसके बाद एक लेवल पे आके ये डिक्रीज होता है एंड में, इन द एंड इट डिक्रीजेस। और सबसे लास्ट में स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। मतलब ग्रोथ रुक जाती है या एक लेवल पे आके ये स्टेबलाइज हो जाता है। कब? एट या अराउंड के को हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। तो के यानी कि कैरिंग कैपेसिटी के अराउंड ये ग्रोथ होनी रुक जाती है, यानी कि ग्रोथ वहाँ तक मैक्सिमम हो जाती है जिस लेवल पे पहुँच जाती है, फिर ये ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाती है। देखिए, कैरिंग कैपेसिटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं बता देता हूँ। किसी भी एनवायरनमेंट को, किसी भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल को वहन करने की या उसके ग्रोथ की को कवर करने की एक क्षमता होती है। उस लिमिट के बाहर वो एनवायरनमेंट फिर थोड़े समय के लिए अगर ग्रोथ फिर भी होती रहे तो मैनेज तो कर लेगा, बट बहुत समय बाद फिर एनवायरमेंटल इनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी एनवायरनमेंट में कितने मैक्सिमम कैपेसिटी है किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रो करने की, या पॉपुलेशन को कह सकते हैं कि आप टॉलरेट करने की, उसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ये कैपेसिटी कहलाती है कैरिंग कैपेसिटी। मतलब कितने इंडिविजुअल्स को या कितने पॉपुलेशंस को एक एनवायरनमेंट मैक्सिमम टॉलरेट कर सकता है, ठीक है, उसकी एक रेंज है, उसी को हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। जैसे क्लासरूम है, इस क्लासरूम में मान लीजिए 10 लोग आ सकते हैं, तो 10 इस क्लासरूम की कैरिंग कैपेसिटी हुई, ठीक है। तो चलिए अब ग्राफ प्लॉट करते हैं।
तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में या सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व में वाई एक्सिस पर, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, वाई एक्सिस पर हम प्लॉट करते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि कितनी ग्रोथ हो रही है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, और लास्ट में ये उस एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये 0 और ये वाई एक्सिस है। इस पे हम डिनोट करते हैं टाइम को, इस पे हम टाइम को डिनोट करते हैं इस एक्सिस पे, यानी कि वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और एक्स एक्सिस पे टाइम को डिनोट करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब पॉपुलेशन ग्रो करना शुरू करता है, तो जैसा मैंने बताया कि उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती इनिशियल पॉइंट पे, या होती भी है तो बहुत कम होती है, और उसके बाद अचानक से ग्रोथ तेज़ होती है, फिर एक पॉइंट पे जाके वो स्टेबलाइज हो जाती है। एक पॉइंट पे जाके ग्रोथ फिर स्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है, इसमें एस के आकार का एक कर्व बनता है, जिसको हम कहते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व या एस शेप कर्व। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि ग्रोथ बहुत कम है, बहुत स्लो स्टार्ट हो रही है। इसको हम कहते हैं लैग फेज, लैग फेज। ठीक है, उसके बाद इस लेवल पे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है, तो इसको हम कहते हैं रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, या इसको हम कह सकते हैं लॉग फेज, इसको लॉग फेज भी कहते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ग्रोथ जो है धीरे धीरे स्लो होती है, तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ रेट स्लोज डाउन। जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट स्लोज डाउन। ठीक है, स्लोज डाउन, और एक लेवल पे आके कैरिंग कैपेसिटी के अराउंड ये स्टेबलाइज हो जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रोथ स्टॉप्स, यहाँ पे ग्रोथ स्टॉप्स अराउंड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इस तरह का जो कर्व बनता है ये एस शेप कर्व बनता है, इसको आप लिख सकते हैं एस शेप्ड कर्व। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, एस शेप ग्रोथ कर्व, या आप इसको कह सकते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। मतलब क्या कि किसी भी पॉपुलेशन में जब ग्रोथ हो रहा है तो इनिशियल पॉइंट पे या शुरू में जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होगा, ठीक है, या ना के बराबर होगा। फिर अचानक से उसमें उछाल आएगी, ऐसा अचानक से उसमें वृद्धि आएगी, रैपिड ग्रोथ होने लगेगा, फिर एक लेवल पे जाके वो ग्रोथ स्लो हो जाता है और एंड में स्टेबल ग्रोथ हो जाती है अराउंड कैरिंग कैपेसिटी। इसको हम कहते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व का बेस्ट एग्जाम्पल है यीस्ट सेल में डिवीजन। यीस्ट सेल्स मैन भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जब वो स्टेबल पॉपुलेशन में ग्रो कर रहा हो, तो मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशंस स्टेबल हो और स्टेबल पॉपुलेशन में वो ग्रो कर रहा हो, तो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व का मैन भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये बात थी जो पहला ग्रोथ कर्व होता है, दैट इज सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व की। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो अगले प्रकार का ग्रोथ कर्व है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। जो अगला ग्रोथ कर्व है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कहलाता है।
दूसरा ग्रोथ कर्व ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। देखिए एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है कि किसी भी ग्रोथ का या किसी भी चीज़ का बहुत फास्ट या बहुत रैपिड होना, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की अगर लिटरल मीनिंग आप देखेंगे तो एनीथिंग विच टेक्स प्लेस वेरी फास्ट या वेरी रैपिडली, एक्सट्रीमली रैपिडली, ठीक है। और ऐसा ग्रोथ जो बहुत फास्ट हो और होता ही चला जाए। इसमें कैरिंग कैपेसिटी का कोई लेना देना नहीं होता या कैरिंग कैपेसिटी के आसपास से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब कैरिंग कैपेसिटी से अफेक्टेड नहीं होता और ये ग्रोथ लगातार होती ही चली जाती है और बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ होती है। तो उस कंडीशन में जो ग्रोथ कर्व बनता है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। और इसमें जो कर्व का शेप होता है वो जे के आकार का बनता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं और जे शेप्ड ग्रोथ कर्व भी कहते हैं इसको, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व, या आप इसको लिख सकते हैं, इसको जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व, ओके। तो जैसा मैंने बताया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स की टेंडेंसी होती है कि बहुत ही कॉन्टिन्यूअस और रैपिड ग्रोथ करने की। तो सच अ पॉपुलेशन which has tendency to grow rapidly, tendency to grow rapidly, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि रैपिड ग्रोथ इसमें होती है, रैपिड ग्रोथ, ठीक है। और क्या होता है, और इसमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, गोज ऑन मतलब ये लगातार होता ही रहता है, गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ता ही रहता है लगातार विद द टाइम स्पेस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में बर्थ रेट इज ऑलवेज, बर्थ रेट इज ऑलवेज हाई एंड डेथ रेट इज ऑलवेज लो। या आप ये कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व तब बनता है या तब उस कंडीशन में बनाते हैं जब बर्थ रेट, इसको स्मॉल b से डिनोट करते हैं, इज हायर और मच हायर देन डेथ रेट, डेथ रेट स्मॉल d, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। जब ये कर्व फॉर्म होता है तो ये भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही है। चलिए अब कर्व हम बनाते हैं। मतलब एक्सपोनेंशियल का मतलब आप यही समझ सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो लगातार और बहुत ही फास्ट होती चली जाएगी और उस पर कैरिंग कैपेसिटी का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हम इसमें भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। वाई एक्सिस ये है तो वाई एक्सिस पे यहाँ भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हम प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस पे टाइम 0। इस वाले एक्सिस पे हमने प्लॉट करना है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और एक्स एक्सिस पे टाइम इन मिनट्स मान लें, ठीक है। तो मान लीजिए जो टाइम है वो दिया हुआ है 60 मिनट्स
120 मिनट्स, 180 मिनट्स, 240 मिनट्स, 300 मिनट्स एंड सो ऑन। और जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है ये मान लीजिए इट इज़ 100, फिर 500 एंड 1000 इंडिविजुअल्स। इस तरह से जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जो ग्राफ प्लॉट होगा इस पे वो इस प्रकार से होगा, पहले थोड़ी स्लो ग्रोथ होगी और उसके बाद रैपिड ग्रोथ ये होती चली जाएगी। ठीक है, इट टेक्स प्लेस एंड गोज ऑन। ठीक है, ये स्टार्ट हो गई ग्रोथ और ये जो ग्रोथ है बहुत ही रैपिडली या एक्सपोनेंशियली ये आगे होती जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, और ये जो कर्व बन रहा है इसका आप शेप देखें तो ये जे शेप्ड कर्व है। ठीक है, इट इज जे शेप्ड कर्व। ठीक है, तो इस प्रकार से इस तरह का जो कर्व है वो हमेशा फॉर्म होता है जब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की बात करते हैं। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो भी हैं वो बहुत ही रैपिड और बहुत ही फास्ट तरीके से डिवाइड करते हैं। तो उनके पॉपुलेशन ग्रोथ का जब भी हम कर्व देखते हैं या ग्रोथ कर्व देखते हैं तो इट इज़ ऑलवेज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दे ग्रो एक्सपोनेंशियली, वेरी रैपिड, वेरी फास्ट। ठीक है, और इसमें कैरिंग कैपेसिटी का कोई लेना देना नहीं है, ना कैरिंग कैपेसिटी से बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो अफेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये ग्रोथ कर्व्स के बारे में था छोटा सा कॉन्सेप्ट। मैं पॉपुलेशन इकोलॉजी या और भी बॉटनी या जूलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स लेके आता रहूँगा। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया है। जाते जाते एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूँ, एक टर्म होता है उसको कहते हैं ज़ीरो पॉपुलेशन साइज़। ठीक है, टर्म है ज़ीरो पॉपुलेशन साइज़ या ज़ीरो पॉपुलेशन रेट। उस टर्म का नाम है ज़ीरो पॉपुलेशन रेट। तो देखिए ज़ीरो पॉपुलेशन रेट का मतलब क्या होता है, जब डेथ रेट इज इक्वल टू या इक्वल्स टू बर्थ रेट। व्हेन डेथ रेट इक्वल्स टू बर्थ रेट इट इज कॉल्ड एज ज़ीरो पॉपुलेशन रेट और ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, ऐसे पॉपुलेशन में जो डेथ रेट है वो बर्थ रेट के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये छोटा सा टर्म था, इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये दोनों कर्व्स जो है वो समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग नेचर्स एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।